अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अन समुरत इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु गुलामिन मुर्तहिनुन बिअक़ीक़तिही तुज़बहु अन्हु यौम साबि'iही व युसम्मा व युहलक़ु रअसुहु। अन अबी सईदिनिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु दखलल जन्नह रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हज़रात सामिईन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, आप हज़रात उलमाए किराम से और शुअराए इकराम से नाते नबी और सीरतुन नबी पर बातें समात कर रहे थे। आपके सामने रफ़ीक़ मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती मसरूर आलम अदनान साहब कासमी दामत बरकातुहुम वलवला अंगेज खिताब फरमा रहे थे, और फिर हमारे आपके महबूब शुअरा इकराम जिनमें जनाब हाफिज़ व कारी मुज़म्मिल साहब और अजीज मुकर्रम जनाब कारी आबिद साहब आपको नात पाक सुना रहे थे। असल खिताब तो आपको पीरे तरीक़त हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुम, इसी तरह अजीज मुकर्रम हज़रत मौलाना अफसर साहब दामत बरकातुहुम से सुनना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये अक़ीक़े की मजलिस है, इसको जल्दी ख़त्म भी होना है वरना खाना भी ठंडा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है। मेरे दोस्तों, आज बच्चे का अक़ीक़ा किया जा रहा है, यानी अल्लाह के नबी हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज के ज़माने में आज जैसा कि लोग सुन्नत का जनाजा निकालते हैं, तरह तरह के खुराफात उसके अंदर दाखिल कर देते हैं, रस्म व रिवाज को दाखिल करते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन
हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत हसनैन का आपने अकीका किया है। मेरे आका हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक एक चीज बतला दी। आपने इस उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरे आका ने हर चीज का तरीका बतला दिया। खाने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, सोने जागने का तरीका। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक एक चीज की वजाहत फरमा दी। इस उम्मत को आपने यतीम नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यहाँ तक कि मेरे कपड़ा पहनने उतारने का, जूता पहनने उतारने का, बैतुल खला जाने आने का, घर की जिंदगी बाहर की जिंदगी किस तरह से गुजारी जाए, अल्लाह के नबी ने एक एक चीज को वादे कर दिया। किसी गोशी को आपने नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने आपको नबी बनाया, सारे नबियों का नबी बनाया और आखिरी नबी बनाया। अल्लाह ने आप पर दीन की तकमील और तत्मीम फरमा दी। अल्लाह ने ऐलान किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए नबी, आज हमने आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया। आप मुकम्मल दीन लेकर आए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही वजह है अल्लाह ने आपको सारी कायनात के नबी बनाया। हर नबी आता अपने इलाके के लिए, आदम अपने इलाके के लिए, शीशो हूद लूत अपने इलाके के लिए, इसहाक व याकूब यहया व जकरिया, मूसा व ईसा अपने इलाके के लिए आए। लेकिन मेरे और आपके आका हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी कायनात के नबी बनाया, नबियों के नबी बनाया, फरिश्तों के नबी बनाया, जिन्नात के नबी बनाया। शम्स कमर, शजर व हजर, बहरो बर, खुश्क व तर, नखल व तमर, तीर व तबर, पूरी कायनात के आप नबी हैं। यहाँ तक कि आप जानवरों के नबी, नबातात के नबी, जमादात के नबी, चरिन परिन के, दरिंदे गजिंदे के, पूरी कायनात के नबी हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी की नबूवत की गवाही जानवर देता है। दरख्त आके आपको सलाम करता है, अपनी जगह से उठ के आता है, सलाम रहमत कौनैन को करता है। हदीस में आता है, एक सहाबी अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा एक ऊंट है, मुझे रात में सोने नहीं देता। जब मैं सो जाता हूँ वो चिंगारता है, आवाज लगाता है, जिससे मेरी नींद खराब हो जाती है, मैं सो नहीं पाता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो सहाबी को पता है कि अल्लाह के नबी हर एक के आप नबी हैं, जानवरों के भी आप नबी हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आप बुलाते हैं, ऊंट को बुलाया जाए आपके सामने। जब वो ऊंट आता है, इस तरह अदब के साथ बैठ जाता है, जिस तरह एक बच्चा अपने उस्ताद के सामने बैठता है। एक मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक स्टूडेंट अपने टीचर के सामने बैठता है, अदब के साथ बैठ जाता है, अदब को मलहूज रखता है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जानवर से, ऊंट से पूछते हैं कि तेरा मालिक शिकायत करता है, उसे तू सोने नहीं देता है, हालांकि वो तेरा पूरा ख्याल करता है, तेरे खाने पीने का, तेरे आराम का पूरा ख्याल करता है, तुझ पर बोझ भी ज्यादा नहीं रखता, उसके बावजूद तू रात में उसको सोने नहीं देता, चीख कर चिंगाड़ कर उसकी नींद को खराब कर देता है। हदीस में आता है, वो ऊंट बोलने लगता है, अल्लाह ताला जिसको चाहे बोलने की ताकत दे दे। कुरान कहता है, वक़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। अल्लाह जिसको चाहे बोलने की ताकत दे दे, वो ऊंट बोलने लगता है। ए अल्लाह के हबीब, ये बात सही है, ये मेरा मालिक मेरा पूरा ख्याल करता है, खाना पानी भी सही देता है, चारा भी सही देता है, मेरे आराम का ख्याल करता है, बोझ भी ज्यादा नहीं लाता, मेरा पूरा ख्याल करता है, मेरा दोस्त बन चुका है। लेकिन या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, ये मेरे मालिक दिन भर खेतों में काम करता है, मजदूरी करता है, थक जाता है, काम
करते हुए मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो कहता है अल्लाह के नबी जब थका हुआ घर आता है और मगरिब की नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के थोड़ी देर आराम करता है, आराम करके उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ने का इरादा करके सो जाता है कि थोड़ी देर आराम कर लूंगा, उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ूंगा। लेकिन ऐ अल्लाह के हबीब जब ये सोने जाता है, मगरिब की नमाज पढ़ के ये थका हुआ रहता है, इसकी आंख लग जाती है, ये सोया रहता है। ऐ अल्लाह के नबी इसकी आंख नहीं खुलती, जब मुझे महसूस होता है अब ईशा की नमाज का वक्त निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐ अल्लाह के नबी मैं चीख कर इसको बेदार कर देता हूँ ताकि ईशा की नमाज पढ़ ले। कल मैदान महशर होगा, अल्लाह पूछेगा ये तेरा दोस्त था, ये नमाज पढ़े सो गया था, तूने जगाया क्यों नहीं? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उठ कहते अल्लाह के नबी अगर अल्लाह के यहाँ मुझे जवाब देना ना पड़े इसलिए बेदार कर देता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन के सामने एक जानवर आता है, बोलने लगता है, आपकी बात पर लब्बैक कहता है। आज हम अपने आप को अल्लाह के नबी का उम्मती कहते हैं, दीवाना कहते हैं, नबी पर जान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे आप का अमल उसके खिलाफ है। हमारा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, चलना फिरना, रहन सहन, हर चीज अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आका ने एक एक चीज बतला दी। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जब अल्लाह के नबी जो बात बतलाते थे उस पर अमल करते थे, जर्रा बराबर पीछे नहीं हटते थे, जर्रा बराबर उस चीज से हटने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी का फरमान है, सहाबा देखते थे आका क्या फरमाते हैं, सहाबा ये सुनते देखते थे अल्लाह के नबी का फरमान क्या है, उस पर अमल करते थे। वो अपनी ख्वाहिशात को नहीं देखते थे, अपनी मर्जी को नहीं देखते थे, अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिशात को रसूलुल्लाह के तरीके पर कुर्बान कर देते थे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज आप देखें सुन्नत पर अमल करने के लिए नौजवानों आदमी सुन्नत की बात करता है, शादियों में देख लीजिए, खतने में देखिए, अकीकों में देखिए, आदमी सुन्नत की धज्जियां उड़ा देता है। शादियों में जाइए, हर चीज सुन्नत के खिलाफ, रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ, आका के तरीके के खिलाफ। कहता है मैं अल्लाह के नबी का दीवाना, कहता है अल्लाह के नबी पर जान दे दूंगा, कहता है अल्लाह के नबी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। उसकी शादी सुन्नत के खिलाफ, शादियों में सारे अमल सुन्नत के खिलाफ करता है, सुन्नत का मजाक उड़ाता है, सुन्नत के खिलाफ करता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए एक नमूना दिया है, एक माप दिया है, वो माप वो नमूना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। सहाबा देखते अल्लाह के नबी कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, किस तरह चलते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक बादशाह के पास जाते हैं, ईरान के बादशाह के पास गए, अल्लाह के नबी ने भेजा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसमें एक सहाबी है हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत हुज़ैफा है, सारे सहाबा बैठे हैं, बादशाह के दरबार में दस्तरखान लगाया जाता है, खाना रख दिया जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जब खाना उठाते हैं, लुक़मा अभी मुंह में नहीं रखा, उनके हाथ से लुक़मा छूट जाता है, दस्तरखान पर गिर जाता है। जैसे ही गिरता है, हजरत हुज़ैफा उस लुक़मे उठाते हैं खाने के लिए, दूसरे सहाबी उनको कचोके लगाते हैं। कहा कि ये दरबार बादशाह का है, ये लोग इसको बुरा समझते हैं, ये चीज यहाँ बुरी समझी जाती है, यहाँ खराब समझा जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत हुज़ैफा ने जवाब दिया अतरुकु सुन्नता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका। कहा कि तुम्हें पता है क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से, इन बादशाहों की वजह से क्या मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ दूंगा? नहीं होगा, हर हाल में नबी की सुन्नत पर अमल करूंगा, हर आन नबी के फरमान पे अमल
करूंगा। नबी का तरीका है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारे हाथ से लुक़मा दस्तरखान पे छूट जाए उठा के खा लो, पता नहीं किस लुक़मे के अंदर अल्लाह ने बरकत रख दिया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों सहाबा, इतना ही नहीं, एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाते हैं, उनके उंगली पर सोने की अंगुश्तरी है। रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ से वो अंगुश्तरी निकाल कर फेंक देते हैं। सोने की अंगुश्तरी, सोने का जेवर मर्दों के लिए हराम है, फेंक दिया अल्लाह के नबी ने। जब आपने फेंका, एक सहाबी ने कहा जाओ उसे उठाओ, पहनना नहीं, इसे बेच दो, इससे नफा हासिल करो। वो सहाबी कहते हैं जिस चीज को मेरे आका ने फेंक दिया है मुझे उठाना गवारा नहीं है, नहीं उठा सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये जज्बा था, ये तड़प उनके अंदर थी, ये मोहब्बत थी अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसी तरह मेरे आका ने बतला दिया बच्चों के बारे में। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बच्चा पैदा हो, उसके दाहिने कान में अजान, बाएं कान में इकामत कही जाए, उसकी तहनीक कराई जाए। किसी बुजुर्ग आलिम दीन को, मेरे दोस्त बुजुर्ग अल्लाह वाले को, आलिम दीन को बुलाकर कोई मीठी चीज उसकी जबान से चबाकर नरम करके बच्चे की जबान पर रख दी जाए, ताकि सबसे पहला जो लुक़मा पहुंचे उस बच्चे के दिल के अंदर कुरान और हदीस वालों का, जिनके सीने में अल्लाह का कलाम, जिनके सीने में अल्लाह के नबी का फरमान। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन ने अपने नवासों के कान में आपने अजान दी। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी तहनीक फरमाते हैं, नबी अपना लुआब, अपना थूक डालते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसकी कीमत बहुत है, अल्लाह के नबी का लुआब है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा लुआब है, अल्लाहु अकबर। हदीस में आता है हजरत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके आंख का दीदा बाहर आ जाता है। जंग के मौके पर एक तीर के लगने की वजह से उनके आंख का पुतला, आंख का दीदा बाहर आ गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे आंख का दीदा बाहर आ गया है, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी दुल्हन मुझे नापसंद करने लगेगी, मुझसे घिन करने लगेगी, मेरा आंख निकल आया है, आंख का दीदा बाहर आ गया है। मेरे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब लेते हैं, आंख का दीदा अल्लाह के नबी उनको लगा देते हैं। हजरत कतादा कहते हैं मेरी आंख की रोशनी उस आंख से बढ़ जाती है, इसलिए कि नबी का लुआब लगा है, जिसका मेरे मर्तबा कौशल से बढ़कर है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन, हदीस में आता है अल्लाह एक सहाबी हैं जिनका पैर टूट जाता है, अल्लाह के नबी लुआब लेते हैं, पैर पर हाथ लगाते हैं, पैर ठीक हो जाता है। हजरत अली का आंख दुखता है, तकलीफ होती है, अल्लाह के नबी अपने लुआब लेते हैं, उनकी आंख में लगा देते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमजम के कुएं के पास आप तशरीफ लाए, आपने एक प्याला पानी मंगाया, पानी मंगाने के बाद आप पानी पीते हैं, एक कुल्ली पानी प्याले में डाल देते हैं, अपना लुआब डाल देते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लुआब डाला और कहा कि जमजम में डाल दो, जमजम के कुएं में डाल दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया माउ जमजम लिमा शुरिब लहू, कहा कि जमजम पीने वालों, जिस मकसद से जमजम पियोगे अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। बीमार है अल्लाह शिफा दे देगा, परेशान है अल्लाह परेशानी दे देगा, रोजी रोटी के लिए परेशान है अल्लाह बरकत दे देंगे, घरों के अंदर परेशानी है अल्लाह परेशानी दूर कर देंगे, बरकत चाहता है अल्लाह बरकत नाजिल कर देंगे, रहमत चाहता है रहमतों की बारिश कर देंगे, रहमत चाहता है रहमतों की बारिश कर देंगे। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माउ जमजम लिमा शुरिब लहू, जिस मकसद के लिए पिएगा, ए जमजम पीने वाला नबी का लुआब पड़ा है,
है इसके अंदर अल्लाह ने बरकत रख दिया है। मेरे दोस्त बुजुर्ग जवानों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हजरत हसन हुसैन की तहनीक फरमाते हैं, वो आप डालते इतना ही नहीं, हदीस में आता है एक मर्तबा अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबवी से जब बाहर निकलते हैं, देखा हजरत फातिमा ज़हरा के घर से हजरत हुसैन के रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे में दस्तक देते हैं। दस्तक दिया, हजरत फातिमा ने आवाज दी, फरमाया फातिमा क्या बात है, हुसैन क्यों रो रहे हैं, इनकी आवाज बाहर तक आ रही है। कहा के अब्बा जान, कहा कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, कहा है मेरे अब्बा जान 2 दिन से अली घर में नहीं है, मैं बाहर पानी लाने नहीं जा सकती, खाने का भी इंतजाम नहीं है, अली घर पर नहीं है, भूख की वजह से प्यास की वजह से हुसैन रो रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, रोने की आवाज अल्लाह के नबी को बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दरवाजा खुलता है, रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन को गोद लेते हैं, अपनी जबान हजरत हुसैन की जबान पे डालते हैं, हुसैन आपकी जबान को चूसते हैं, भूख भी मिट जाता है, प्यास भी मुझ में जुट जाती। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी का लुआब हुसैन के पेट में पहुंचता है। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, अल्लाहुम्मा अहिब मन अहिब हुसैन, अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में आफियत है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर बच्चों की आदमी सही तरबियत करना चाहता है, जिस तरह से अल्लाह के नबी ने फरमाया है उसी तरीके पर अगर करेंगे, बच्चा दीनदार होगा, वो बच्चा फरमाबरदार होगा, बच्चा सहीन व फतीन होगा, वो बच्चा कल आपके लिए, कल क़यामत के दिन आपके लिए नजात का जरिया होगा, खबर में राहत का जरिया, हशर में चैन सुकून का जरिया बनेगा। वरना यही बच्चा आपके लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों बिगाड़ का, फसाद का, जहन्नम का सबब बन जाएगा। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अला कुल्लु मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही अव युमज्जिसानिही अव युनस्सिरानी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, बाप यहूदी है, बच्चे को यहूदी बना देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज यहूदी तो दूर की बात है, आज मुसलमान का घर घर यहूदी बना हुआ है। मुसलमानों के घरों में यहूदियत फैल चुकी है। हर घर में बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, शादी की सालगिरह मनाई जाती है। अफसोस का मकाम है मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज ये उम्मत पस्ती पे, जिल्लत पे इसलिए है, ये नबी के तरीके के खिलाफ घर की जिंदगी है। बच्चों का जन्मदिन मनाने वालों, अपनी शादी की सालगिरह मनाने वालों, अगर नबी के दीवाने हो, नबी के फरमान पे कुर्बान हो जाओ। आज नया साल मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, शादी की सालगिरह, मेरे दोस्त बुजुर्गों मय्यत की बरसी मनाते हैं, और इसी तरह से बच्चों का जन्मदिन बर्थडे मनाया जाता है, और मेरे दोस्त बुजुर्गों नया साल मनाया जाता है। अफसोस का मकाम है, अल्लाह के नबी ने एक एक तरीका बतला दिया। कुरान ने कहा, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। कुरान कहता है मेरे दोस्तों, वो अपने हाथों को हशर के मैदान में काट रहे होंगे, सर फोड़ रहे होंगे, सीना चाक कर रहे होंगे, और ये कहते होंगे काश हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते, किसी और के तरीके पर न चलते। याद रखो मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके में आफियत है, चैन सुकून। फरमाया फअबवाहु युहव्विदानिही, अगर बाप यहूदी है बच्चा यहूदी बन जाता है, बाप मजूसी है बच्चा मजूसी बन जाता है, बाप नसरानी है बच्चा नसरानी बन जाता है, बाप चोर है बच्चा चोर बन जाता है, बाप शराबी है बच्चा शराबी बन जाता है, बाप लड़ाकू है बाप बच्चा लड़ाकू बन जाता है, बाप झूठा है बेटा झूठा बन जाता है। याद रखो मेरे मुसलमानों, अगर अपने बच्चों की सही तरबियत चाहते हो, अपने आप को बदल डालो, अपने आप को दीनदार बना लो, घर में झगड़ा बंद करो, बीवी से लड़ना बंद करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, फितने फसाद खत्म करो, गुनाह से बच जाओ, शराब से बचो, गाड़ी
से बचो, जुआ से बचो, गुनाह से बचो, सुन्नत के खिलाफ करने वाली, सुन्नत के खिलाफ जो अमल है उससे बच जाओ। याद रखो तुम्हारा बच्चा दीनदार बनेगा, तुम्हारा बच्चा अल्लाह वाला बनेगा, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा फर्मा बरदार बनेगा। वरना याद रखो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर से तुमको घर से बाहर निकाल खड़ा करेगा, इसलिए कि तुमने उसकी तरबियत अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ की है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह कहते हैं ईमान वालों, कहीं ये औलाद ये माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। आदमी दो वजह से गुनाह करता है, एक औलाद की वजह से, एक माल आ जाने की वजह से। न कुछ देखता है, न हराम देखता है, न हलाल देखता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब माल आता है दूसरों पर जुल्म करता है, गरीबों पर, बेकस पर, बेवा पर, यतीम पर, बेसहारा पर जुल्म करने लगता है। याद रखो मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है कदर करो, उसका ज़कात सही निकालो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने तुमको मेरे दोस्त बुजुर्गों किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने से बचा रखा है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज औलाद की तरबियत सही माने में न करने की वजह से 50 ऐसे लोग हजारों हैं जो अपने बच्चों की शिकायत करते हैं। बहुत सारे माँ बाप को है अल्लाह से दुआ करने पर मजबूर है, अल्लाह हमको औलाद न देता भी औलाद रख देता, ऐसी औलाद से बेहतर था बगैर औलाद के हम जिंदगी गुजार लेते। मेरे नौजवानों, आज हमारे मदरसे में एक औरत आती है, अपने 2 बच्चों की शिकायत करती है। कसम खुदा की मेरे जवानों, रो रही थी और बिलक बिलक के रो रही थी और ये कहती है मेरे बच्चों ने घर में ताला लगा दिया है, कहा कि मुझे घर में दाखिल नहीं होते। उसका अपना घर है, वही बच्चे जिसको कोख से जन्म दिया, जिसको बच्चों को छाती से लगाकर दूध पिलाया, गोद में रखा, रात को जागा करती थी, उन बच्चों के लिए बेचैन बेकरार होती थी। आज वही बच्चा बाप को बाहर निकालता है। अल्लाहू अकबर। अफसोस का मुकाम है मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों मुझे दोपहर में खाना नहीं खाया गया, उस माँ के दुख को न देखा गया। ऐसी औलाद है अल्लाहू अकबर, अपने माँ बाप को घर में दाखिल होने से रोकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप राजी है अल्लाह राजी है, जिसके माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। माँ बाप जैसी नेमत कहाँ मिलेगी। हदीस में आता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत फरमाया सलासुम मन कुन्न फीही यस्सरल्लाहु हत्फहु व अदखलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिद्दईफ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। फरमाया लोगों, अल्लाह कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर 3 चीज हो जाए, अल्लाह ताला तुमको मौत की तकलीफ से बचा लेगा, अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। उसमें एक चीज ये है, अपने माँ बाप पर शफकत करो, नरमी करो, रहम करो, उनकी खिदमत करो। वरना याद रखो मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ बाप को नाराज करोगे दुनिया के अंदर भी अल्लाह उसका अंजाम देगा, आखिरत में अल्लाह ताला जहन्नम रसीद कर देगा। तुम्हारी जिंदगी मक्के मदीने में गुजर जाए, लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, अगर माँ बाप नाराज है जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिल सकती। लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे। लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे। जिसको दुत्कार दिया ढूंढ उसी मुफलिस को, जिसको दुत्कार दिया ढूंढ उसी मुफलिस को, वो जहां होगा खजाना भी वहीं पाओगे, वो जहां होगा खजाना भी वहीं पाओगे। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, माँ बाप को राजी कर लोगे, दुनिया की सारी ताकत तुम्हारे सामने हिज है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह दुनिया के अंदर भी इज्जत देगा, आखिरत के अंदर भी इज्जत से नसीब कर देगा। याद रखो, अपने माँ बाप को नाराज मत करना।
मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ बाप की खिदमत करना। आज मेरा जवान शादी हो जाता है, शादी होने के बाद घर में आता है, चीजें छुपा के लाता है, बूढ़ी निगाह इंतजार में मेरा बेटा आ रहा है, बेटा छुपा के अपनी बीवी के कमरे में चला जाता है, उससे मालूम नहीं यहाँ दो दो निगाहें बूढ़ी बैठी हुई है, बच्चे के लिए दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। बूढ़ी माँ बैठी है, बूढ़ा बाप इंतजार कर रहा है, तो बीवी कमरे में दाखिल हो जाता है। हैरत की बात है, उन कदम को चूम ले जिस माँ ने, जिस बाप ने तेरे लिए सारी कुर्बानी दी, चूम लेगा अल्लाह तेरे लिए जन्नत का फैसला कर देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं ये नहीं कहता कि याद रखो बीवी के हुकूक अलग है, माँ बाप के हुकूक अलग है। आज के जमाने में बहुत सी औरतें वो है अपने शोहर को उनके माँ बाप से अलग करने की नापाक कोशिश करती है। याद रखे वो औरत, तू भी माँ बनेगी, तेरा बेटा भी तुझे घर से बाहर करेगा। याद रखो सबसे बदतरीन औरत वो है जो अब उसके औलाद को, अपने शोहर को उसके माँ बाप से अलग करने की नापाक कोशिश करती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, जिस माँ ने इतनी मेहनत से उसको रखा, पाला, पोसा, बड़ा किया, बीवी आती है शिकायत करके माँ बाप से अलग कर देती है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बहन हरगिज़ ऐसी नापाक कोशिश मत कर, दुनिया भी परेशान होगी और आखिरत के अंदर भी परेशान होगी। मेरे दोस्त बुजुर्ग, हमने इतना ही नहीं, बहुत से लोगों को देखा, एक जगह मैंने देखा एक औरत आती बूढ़ी, बुजुर्ग, सर्दी का मौसम है, ठिठुरती भी आ रही है, उसके पास चादर भी नहीं है, अल्लाहु अकबर, वो शिकायत करती अपने बच्चों की। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने वहां के सरदार से जब बात की, कहा कि मौलाना इसने भी अपने सास ससुर को परेशान किया है, अल्लाह दुनिया में उसका अंजाम दिखा देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, नौजवानों, कुरान कहता है कि दुआ मांगो अल्लाह से, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कुरान कहता है अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ऐसी बीवी अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। बददीन बीवी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती, बददीन औलाद आंखों की ठंडक कभी भी नहीं बन सकती। मेरे दोस्त बुजुर्ग, आज क्या हुआ, हमारे घर का माहौल बिगड़ गया, हमारे घर की हालत बदल गई। बच्चा तरबियत माँ से क्या हासिल करेगा? आज माँ बिगड़ी हुई है। कहा जाता है मादरी जबान, मातृभाषा, मदर लैंग्वेज, मदर टंग कहा जाता है, माँ की जबान, माँ की बोली। बच्चा माँ से सीखेगा, माँ की तरबियत जरूरी है। माँ अगर की तरबियत सही होगी, बच्चा भी सही होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए कि बच्चा वो गोद से लेकर के होश आने तक माँ की तरबियत में रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुरू औलादकुम वहुम अपना सबअ सिनीन, लोगों जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, उनको नमाज का हुक्म करो। आज बच्चा जवान हो जाता है, माँ कहती सोया सोने रहने दो, बाप कहते सोने दो, आराम करने दो। अल्लाहु अकबर, 7 साल का ले जाओ उसको मस्जिद लेके जाओ। बार जगह कुछ लोग जब नमाज में आते हैं या तरावी में आते हैं चंद दिन के लिए, जब बच्चे आते हैं उनको भगा देते हैं। यानी 2 रकाब ये 2-3 दिन के लिए आया, वो बच्चों को बाहर कर देता। यही बच्चे मुस्तकबिल हैं, खुद भागेगा, बच्चों को भगाता है। मेरे दोस्त, अपने घर का माहौल बनाओ, अपने घर की हालत को बदलो। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाओगे तो हालात सुधर जाएंगे। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है,
रिम झिम रहमत की बरसात होती है। तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को, तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को। संग मेरे अरमानों की बारात होती है, संग मेरे अरमानों की बारात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। दोस्तों, बुजुर्ग जवानों, जिन बच्चों के लिए अकीका किया गया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, दीनदार बनाए, बच्चे को और घर वालों को सबको नमाज का पाबंद बनाए। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।